वेलकम टू। तो आज हम बात करेंगे बायोस्टैटिक्स का थर्ड पार्ट है द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें बायोस्टैटिक्स में बात होती है। बायोस्टैटिक्स क्या है? डाटा एंड स्टेट दोनों मिलाकर बनता है स्टैटिक्स। यानी कि स्टेट मीन्स पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल और डेटा माने डाटा। जो ओल्डन टाइम में पहले जो डेटा इकट्ठा होता था वो पब्लिक और राजा अपनी जो है वो पावर को जानने के लिए सब डाटा इकट्ठा करता था पॉलिटिकली। अब वो डाटा किस तरह से इकट्ठा करता है उससे पहले वीडियो बता चुका हूँ। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। एक डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है। जितना जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो उतना ही रिच माना जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा अगर हमारे पास है तो कोई हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, किसी के बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट 100 ईयर्स की 10 ईयर्स की प्लान्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसी डाटा की हेल्प से पब्लिक के लिए और बिजनेस के लिए अलग अलग प्लान्स को तैयार करते हैं डेटा के बेस पर। वो डेटा जो अलग अलग स्तर सर्वे है, इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा बहुत सारे एजेंसीज हैं इनके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब डेटा कलेक्ट होने के बाद उसको टेबलाइजेशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एनालाइज और टेबलाइजेशन के बाद डेटा का मेन काम होता है रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा कलेक्ट हो गया कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं बता दूं स्टैटिस्टिक्स का जो सर्वे है, जो डेटा कलेक्शन है या जो भी काम है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के लिए होता है, किसी सिंगल पर्सन पर लागू नहीं होता है। कि किसी का सर्वे करें सिंगल का नहीं हो सकता है, वो ग्रुप पर लागू होता है। तो जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, अब अगली बारी आती है प्रेजेंटेशन की कि जो हमने डाटा कलेक्शन किया, जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया है कि प्रेजेंट की कंडीशन क्या है और फ्यूचर में कंडीशन क्या हो सकती है, कितना लाभ हो सकता है, कितना घाटा हो सकता है, स्टेटस कितना चेंज हो सकता है। बहुत सारी जो बातें हैं वो डेटा प्रेजेंटेशन के साथ ही कही जाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा हमारा क्या है उसके आधार पर हम आगे की बातों को बताने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि डेटा का प्रेजेंटेशन किस तरीके से करा जाता है बायोस्टैटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं डेटा कितने प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो डेटा प्रेजेंट करने के मेथड्स है, सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, तीसरा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डेटा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसके कई भाग होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। कि ये मान लेते हैं कि कुछ प्लांट्स हैं, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन उनके अंदर जो पॉड आ रहे हैं, पॉड में जो सीड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग ये भी हो सकता है कि कुछ प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, उनमें पॉड्स की नंबर अलग अलग हो सकते हैं। उस पॉड के अंदर सीड का नंबर अलग हो सकता है, उसके लीफ का वेरिएशन हो सकता है। तो जो फ्रीक्वेंसी और वो पॉड का नंबर है प्लांट का, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएंट। तो वेरिएंट डिफरेंस हो सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमारा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो प्रकार का होता है डाटा, डिस्क्रिएट एंड कंटीन्यूअस। तो डिस्क्रिएट डाटा में क्या होता है कि वेरिएंट जो होते हैं उनके दो वेरिएंट के बीच में एक निश्चित गैप होता है, तो वो कहलाता है हमारा डिस्क्रिएट। और जिसके बीच में रैंडमली होता है, कंटीन्यूअस में निश्चित गैप नहीं होता है लेकिन वो डिस्क्रिएट के समान होता है, तो वो हमारा कहता है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डाटा में। तो उसमें देखेंगे नंबर ऑफ पॉड्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पॉड्स 5 है, 10 है, 17 है, 18 है, 20 है, 25 है, 29 है, 30, 35, 40, 42। अब इसमें यह है कि नंबर ऑफ पॉड जो है तो 5 और कितने प्लांट्स में, 2 प्लांट्स में है, यानी कि 2 बार फ्रीक्वेंसी, 2 बार आ रहा है। नंबर ऑफ 10 कितने पॉड है, 2 प्लांट्स में है। 70 पॉड कितने, 2 प्लांट्स में है। 80 कितने प्लांट, 3 प्लांट्स में है। 20 यानी कि कितनी बार रिपीट हो सकता है नंबर, इसका फ्रीक्वेंसी। 25 7 में है, 29 1, 36, 35 में 2, 40 में 2, 44 में 2, 47 में 2,
इस तरीके से हम देखते हैं कि कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पॉड का नंबर रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन जो प्लांट का नंबर हो रहा है यही जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हमारा डिस्क्रीट डाटा है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा आता है कंटीन्यूअस डाटा में। तो ये हमारा देखा जाए तो अनग्रुप डाटा है, इसको ग्रुप डाटा कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है कि 1 से 5 पॉड कितने प्लांट्स में है, 2 पॉड। अब इसमें हमने बता दिया कि निश्चित दे दिया गैप है 1 to 4 यानी 4 का गैप है। 1 से 5 ऐसे मतलब 2 प्लांट ऐसे हैं जिनमें पॉड का नंबर 1 से 5 हो सकता है। 2 प्लांट 6 से 10 का है, 2 प्लांट 11 से 15 कोई प्लांट नहीं है। फिर हम देखते हैं 16 से 20 का नंबर है, उसमें 9 प्लांट ऐसे हैं जिनमें 16 से 20 पॉड का नंबर हो सकता है। 21 से 25 पॉड 7 प्लांट है। 26 से 30 7 प्लांट है। और 31 से 35 2 प्लांट्स है। 36 से 40 2 प्लांट है। 41 से 45 2 प्लांट है। और यहाँ से 2 प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो ग्रुप डाटा है कि कितने से पॉड का नंबर है, वो कितने प्लांट्स ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी है रिपीटेशन कितने प्लांट्स में हो रहा है, जो नंबर ऑफ कितने प्लांट्स है जिनमें इतनी पॉड पाई जा रही है। तो एक ग्रुप बना हुआ है। तो इस प्रकार का डाटा कहते हैं कंटीन्यूअस डाटा। और इस पूरे दोनों मिला के बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब मान लो 10 प्लांट है, मान लो 10 प्लांट है। अब 10 प्लांट है तो उनमें अलग अलग पॉड का नंबर हो सकता है, या हम कह सकते हैं कितने ऐसे प्लांट हैं कि जिनमें 5 पॉड है, 5 पॉड्स है। तो जितने प्लांट्स होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स जिनमें 5 पॉड्स है, तो 10 प्लांट है तो उस पॉड नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हो गई। तो इस तरीके से हम ये डाटा जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा डाटा आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें सीआई और फ्रीक्वेंसी यानी कि ये इंटरवल क्लास इंटरवल होता है 1, 10, 11, 20। अब हम देखते हैं कि जो अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, इसमें क्लास इंटरवल है यानी कि 1 to 10, इसमें 2 प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स की जो है। और इस तरीके से वेरिएंट दे रखा क्लास 11, 20, 21, 30 एक निश्चित संख्या दे रखी है इसमें, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी टोटल करेंगे तो 100 आ जाता है। अब इसमें हम कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये जो तो नॉर्मल डाटा हमारा प्रेजेंट हो गया, अब हमें निकालना है कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव में क्या होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन नंबर हम कम्युलेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कम्युलेटिव में कि जब लेस देन नंबर हम निकालेंगे तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे तो हम देखेंगे 100 आ गया यहाँ पर। अब हमें निकालने सबसे पहले लेस देन। तो लेस देन में क्या होगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सीक्वेंशियल ऐड होती चली जाएगी। जैसे पहला सीआई नंबर हमारा है 1 to 10, इसकी लेस देन फ्रीक्वेंसी हो गई, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 2, फिर 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 9 26, 26 17 43, 43 22 65, 65 50 80, 12 मिलेगा तो 92 100 हो जाएगा। तो ये हमारी लेस देन फ्रीक्वेंसी निकलाती। अब हमें निकालना है ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी। तो ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर हमारा फ्रीक्वेंसी का आता है उसमें से हम फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाते हैं। अब हमारा ग्रेटर नंबर यहाँ पर आ गया 100। तो 1 to 10 की जो मेजर लिखी तो ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 100 होगी। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आएगा 11 to 20 का 98, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, फिर 98 से 3 माइनस करेंगे वो आ जाएगा ये। तो इस तरीके से माइनस करके हम लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके जो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का डाटा है, ये कहलाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला हमारा नंबर आता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन में आपको बता दूं, ग्राफ में क्या होता है, इस तरीके से एक ग्राफ डायग्राम शो होता है जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है
और ये बाई एक्सिस होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस अपनी वैल्यू है उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस के द्वारा। तो इसमें जो है ग्राफ के द्वारा हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कराते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब ग्राफिकल के बाद अगला हमारा आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या करते हैं, ग्राफ में कुछ वैल्यू दे रखी होती है कि मान लो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर दे रखा है, टाइमिंग का दे रखा है कि इस टाइम पर 4 टाइम पर 10 था, 4 टाइम पर 15 हो गया। तो इस तरीके के हम वैल्यू देकर और उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हमारा दूसरा काम हमारा आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायग्राम दिया जाता है किसी चीज को शो करने के लिए, हम एक सिंबॉलिक डायग्राम देते हैं जिसे हम कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, मान लो इसमें गेहूं का प्रोडक्शन दिया 5 ईयर का, राइस प्रोडक्शन मान लेते हैं। एक तरफ ईयर रहेगा, अब ये हमारा डाटा है कि 5 ईयर में गेहूं का प्रोडक्शन कितना हुआ। ये हमारा ईयर वाइज डाटा है और ये हमारा प्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये हमारी है कुंटल में वैल्यू है। अब इसको हमें क्या करना है, आपने बताया एक्स एक्सिस, तो ये जो वैल्यू है इसको हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे और जो टाइमिंग है वो एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे कि सबसे पहले हम यहाँ पर शो करेंगे टाइमिंग 2004, 2005, 2010, 2011 और 2012, ये 5 ईयर हमने लिया है। अब इनमें कि जो हमारा राइस का प्रोडक्शन है वो कितना कितना हुआ, तो हमें यहाँ पर ग्राफ जो होता है उसमें एक हम मेंटेन करते हैं कि कितने कॉलम है उनको मान लेते हैं उनको। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला है, यहाँ पर 0 वैल्यू है 1000, अगला कॉलम हमारा 2000, तीसरा है 3000, चौथा है 4000, और पांचवा है 5000, 6000, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं कि अब 2009 में हमारा कितना हुआ, यानी कि 1990 किलोग्राम हुआ। तो 1990 कितना है, 1 से 2000 से कम है, तो इसको यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। फिर हमारा था 2009 में हुआ 2450, इस तरीके से। फिर हमारा आया 2010 तो 3350, फिर हमारा हुआ 2011 इसमें 4000 जो समथिंग हुआ,
और हमारा 2012 है। तो इस तरीके से जो हम अपना डाटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसे हम कहते हैं लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम, तो लाइन डायग्राम हो गया। इसको हम दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका जो कॉलम है इसको कॉलम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं बार। तो इस तरीके से अगर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इसे कहलाता है हमारा बार डायग्राम। ये डायग्राम क्या कहलाएगा? बार डायग्राम। तो ये हमारा हो गया सिंगल डाटा के लिए। अगर हम यही लेते हैं कि इसमें ये बार डायग्राम होता है, सिंपल बार डायग्राम हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल बार डायग्राम होता है, तो उसके लिए हमें डाटा अलग अलग होते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होगा? पहले हम टेबल लेते हैं मल्टीपल बार डायग्राम क्या है। इसमें ईयर वाइज हम देखेंगे। ईयर वाइज हम ले रहे हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। अब इसमें हम देखेंगे बीट, राइस, मेज, तो ये 3 क्रॉप हम लेते हैं। इन 3 क्रॉप का प्रोडक्शन हम लिखते हैं। फिर राइस का प्रोडक्शन लिखते हैं। उसके बाद मेज का लिखेंगे। और टोटल प्रोडक्शन जो हमारा है सीरियल्स का वो हो जाएगा तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमारा 0 से वैल्यू शुरू होगी, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब हमारे यहाँ पर इस समय 3 डाटा है, व्हीट, राइस एंड मेज। इन तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें बार क्या बनेंगे? इसमें बार एक साथ बनेंगे। तो उसमें क्या हो सकता है कि हम इसको, अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि बार हमारा कितना बीट का हमने बना दिया। अगर मान लो सिंबॉलिक हमारा है, तो बीट का हमने बनाया, तो इस तरह का सिंबल बना सकते हैं। राइस में इस तरीके का सिंबल बना सकते हैं, और मेज में इस तरीके का सिंबल बना सकते हैं। तो बार के अंदर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि बीट का प्रोडक्शन कितना है, 1920 किलोग्राम है, यानी कि 2000 से कम है। इसको बार को हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब इसी ईयर में देखते हैं कि राइस का प्रोडक्शन 290 किलोग्राम है, यानी कि 1000 से कम किलोग्राम है।
फिर देखते हैं मेल का प्रेजेंटेशन कितना है, 640 किलोग्राम है। तो इस तरीके से एक हमारा मल्टीपल बार बन जाता है। तो इस तरीके से जो डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं वो मल्टीपल बार डायग्राम कहलाता है। इस तरीके दूसरा हम लेते हैं 2009 का प्रोडक्शन लेते हैं, 2450 किलोग्राम बीट है हमारा। और फिर हमारा 340 किलोग्राम राइस है, और फिर 610 ग्राम इस तरीके से हमारा बार डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। जितना भी डेटा है वो हम इसके द्वारा समझा सकते हैं। और उसके बाद हमारा डिवीजन और आता है सब बार डायग्राम कि जिसमें इसमें तो अलग अलग बार प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार हमारा राइस का, एक बीट का, इस तरीके से 3 बार डायग्राम बने। कारण 3 कॉलम में हम मल्टीपल बार डायग्राम के द्वारा अपने डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला हमारा आता है सब बार डायग्राम। तो सब बार में क्या होता है, ये एक निश्चित सुन लेते हैं कितने कॉलम में क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने यहाँ देखा कि हमारा जो बीट है 90 किलोग्राम, 90 किलोग्राम। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अगर हम एक कॉलम, छोटा कॉलम, तो कॉलम होता है ग्राफ का, इस तरीके का होता है, इसमें 10 कॉलम होते हैं। तो एक कॉलम में अगर मैं 100 किलोग्राम मान लें तो यहाँ 203 कॉलम। तो यहाँ पर एक छोटा सा बनेगा, उसका 640 किलोग्राम। तो इसके द्वारा, इस सिंबल के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है सब बार डायग्राम। तो इस तरीके से अपने जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हम इस बार डायग्राम के द्वारा, यानी सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और सब बार डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगला हमारा आता है हिस्टोग्राम। हमारा हो गया लाइन डायग्राम, बार डायग्राम। तो अब हम हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, बाय हिस्टोग्राम। अब हम ये देखते हैं कि एक मंथ में कितने वर्कर्स काम करते हैं, यानी कि मंथली वेजेस वर्कर्स इन रुपी, यानी कि कितने रुपए में काम करता है। तो पहले हम इसको जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल बनाते हैं इसको सबसे पहले। फिर यहाँ वर्कर्स का नंबर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं डेटा की। तो अगर देखा जाए कि कुछ डाटा मिला हमें कि कितने वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, तो हमें अंदाजा लगेगा कि उस वर्कर्स में क्या है कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग रुपए में अलग अलग मजदूरी पर वर्कर्स काम करते हैं। कुछ बातों पहले तो ये देखें कि मजदूरी कितनी कितनी है, कौन कितने मजदूर है, तो उसका टेबल फॉर्म करते हैं, जिसे बताते हैं
425 से 450 रुपए तक वो काम करने वाले मजदूर, उनकी संख्या है 30। 450 टू 475 बीच में जो काम करने वाले हैं वो 45 वर्कर्स हैं। उसी तरीके से 475 टू 500 तक काम करने वाले 75 वर्कर्स हैं। 500 टू 525 तक 60 वर्कर्स हैं। 525 से 550 तक 35 वर्कर्स हैं। टोटल वर्कर्स का जो नंबर है वो 245 है। अब इसमें 245 कुल वर्कर्स हैं। अब उस वर्कर्स में अलग अलग क्वालिटी होती है, कुछ टेक्निकल होते हैं, कुछ लेबर होता है, कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। उनकी उसी तरीके से जो उनकी आमदनी है, जो उनकी इनकम है, वो अलग अलग रुपीज में होती है। तो उस तरीके से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हिस्टोग्राम डाटा में जो हमने बार डायग्राम बनाए थे, वो बार डायग्राम का कलेक्टिवली, उनके बीच में गैप नहीं रखते, उन्हें कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ हम ले लेंगे कि कितने कितने पैसे में कौन काम कर रहा है। 425 से 450 रुपए वाले कितने हैं। यहाँ पर देखो ये 0 एक्सिस पॉइंट पर मैं सबसे पहले 425, 450, 475, 500, 525, 550, ये हमारा मजदूरी, दैनिक मजदूरी है जो मजदूरों को मिलती है। अब कितने मजदूर कितने हैं वो इधर रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर। अब 425 रुपए वाले कितने मजदूर हैं, कोई नहीं है। 425 से 450 वाले मजदूर तो हैं। अब ये डायग्राम यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि जो संख्या है वो 10-10 का गैप ले लेंगे हम यहाँ पर। 10, 20, 30, 50, 60। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये जो हमारा एक्स एक्सिस, ये पॉइंट सेंटर है। तो यहाँ किस तरीके इधर मजदूरी करते हैं, इधर नंबर ऑफ वर्कर्स काम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं कि 0 वाला कोई है ही नहीं। अब 425 से 450 के बीच कितने हैं, 30 वर्कर्स हैं। तो हमारा यहाँ पर जो बार बनेगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद अगला हमारा आता है 475। अब इसमें कितने वर्कर्स हैं, 45 वर्कर्स हैं। 45 मिडिल हो गया यहाँ पर लगभग। उसके बाद 475 टू 500 वाले वर्कर कितने हैं, 60 वर्कर्स हैं। हाँ तीसरा है 75 वर्कर्स हैं। अब 75 हमारा होगा अब 500 से 25 तक 35 वर्कर्स हैं, 60 वर्कर्स हैं। फिर 525 टू 50 यहाँ तक हमारे 35 वर्कर्स। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार डायग्राम के द्वारा। तो जो ये डायग्राम बनता है, इस डायग्राम को कहते हैं हिस्टोग्राम। तो इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से कितने वर्कर्स हैं, उनको किस तरीके से जो उनकी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है।